हेलो, जय हिंद साथियों। आज आप लोग के लिए नया टॉपिक लाए हैं जो जीएस ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर जी का है। ये ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर जी का है और ये जो सेट नंबर 1 है। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और ये आने वाला इसका प्लेलिस्ट बना देंगे इसी नाम से, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नाम से। और इसे सारा वीडियो 10 से 15 सेट रहेगा, ये सारा डाल देंगे उसी में। चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं और आप लोग इसको पढ़िए और याद करने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये गांधीनगर में किया गया। ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या है। ये बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है 215 है। ये 2 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास परीक्षण सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। और दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये दोनों सही है साथियों। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये 4 का हो जाएगा ए नंबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वहां पे पैंगोंग तोसक झील है वहीं पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारतीय सेना द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो ये कौन सा देश है? 6 का सी नंबर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश है जो जहाँ पे बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? तो ये किसके लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो ये 7 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्यूबा देश को भेजा गया है सहायता। चलिए 8 नंबर देखते हैं। जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये 23वां जो है दिव्य कला मेला का आयोजन जो है 8 का बी नंबर आंसर हो जाएगा और कोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो ये किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो 9 के बी नंबर, आईआईटी भुवनेश्वर के छात्रों ने ये किया है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये केंद्रीय विषय क्या था 76वां गणतंत्र दिवस का? तो 10 का हो जाएगा ए नंबर, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म
की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? 11 का डी नंबर हो जाएगा लापता लापता लेडीज। लापता लेडीज को चुना गया है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है? केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये आपदा से बचने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया गया है? 12 का हो जाएगा बी नंबर, ये का वा चा एम, कौचम एम है, कौचम एम। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ये कहाँ पे ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है 14 का हो जाएगा बी नंबर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन जो है कौन से शहर में किया गया है? तो 15 का हो जाएगा सी, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? 16 का हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो 18वां जो है भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 17 का हो जाएगा बी नंबर, ये भुवनेश्वर में किया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन जो है कलकत्ता शहर में हुआ है। 18 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो ये हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो है 19 का डी नंबर, ये निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो इसका देखते हैं। 21 का हो जाएगा बी नंबर आंसर, कार का वेग लगातार बदल रहा है, यही जो है कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, किस प्रकार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये जो हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा बी नंबर, 22 का हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के किन समस्थानी में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये किस समस्थानी में न्यूट्रॉन नहीं होता? ये प्रोटियम में जो है नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है। जी हाँ, 29 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल की सांद्रता हमको बताना है। तो ये इसकी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 29 का सी नंबर, ये 10% हो जाएगा सांद्रता। आप लोग जानते हैं ये 50 जो ग्राम दिया हुआ नमक और टोटल इसका हो जाएगा 500 गुने 100 कर देंगे, ये 50 10% हो जाएगा, 5 का 50। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
30 नंबर, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? मीथेन जो है CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो 30 का हो जाएगा ये नंबर एकल बंध है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ये सेट होने की प्रक्रिया में ये अनहाइड्रेट से हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर, क्या क्वेश्चन कहता है? कौन सा सही गलत है? ये कथन है H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है, और कथन बी है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 और SO2 और SO3 में होता है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ये कथन ए और कथन बी दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, ये 33 नंबर क्या है क्वेश्चन? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोसले जी के द्वारा बनाया गया है। ये 33 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 34 क्या क्वेश्चन कहता है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो कोशिका में जो केंद्रक का कार्य है इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण, यही जो है कोशिका के केंद्रक का काम है। चलिए आगे देखते हैं 30 ये 4 हो गया। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निश्वसन डैश द्वारा होता है। निश्वसन जो है किसके द्वारा होता है? तो ये सी हो जाएगा आंसर, फेफड़ों की अवस्फीति, फेफड़ों की अवस्फीति। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ये किसकी उच्च सांद्रता होती है? ये 36 का हो जाएगा डी नंबर, साइटोकाइनिन का होती है उच्च सांद्रता। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रेड के ऊपर उठाने के लिए उनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो जो ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए ये खमीर की सामग्री डाली जाती है जिससे ब्रेड फूल जाता है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर, एबीज में शामिल है। एबीज में कौन शामिल है? तो ये पक्षी वर्ग एबीज में ही शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? ये कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो ये आलू जो है रूपांतरित तना है। 39 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? ये कौन सा गर्भ निरोधक? ये कॉपर टी भी है, कॉन्डम भी है और ये डायफ्राम भी है, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है ये सेरिब्रम। ये 41 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये जो कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्लेग जो है ये वायु के माध्यम से फैलता है। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्या है क्वेश्चन? कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं? ये इसका सी अभिसारी विकास दिखाते हैं। 43 का सी नंबर हो जाएगा, ये क्या दिखाते हैं? अभिसारी विकास। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन है 44, क्या सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए का 2। ए का 2 प्रथम जो है कृषि से रिलेटेड है, 2 का हो जाएगा 4, ये उद्योग से है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3, डी का 3 हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है 45। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है? तो ये जो कौन कौन से उपकरण है जो मौद्रिक नीति से है, तो ये बैंक दर है, रेपो दर भी है, नगद आरक्षित अनुपात भी है, वैधानिक तरलता अनुपात भी है और रिवर्स रेपो दर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। ये सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा जो है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा, डेल एस बाई डेल वाई। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, यही जो है कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। मल्होत्रा समिति का संबंध है, मल्होत्रा समिति का संबंध जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है, बीमा क्षेत्र में सुधार से है। 48 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 49 का देखते हैं। सार्गेसो सागर स्थित है, सार्गेसो सागर जो है कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यह स्थान और स्थानीय पवन का नाम दिया हुआ है। तो ये मध्य यूरोप, ये ट्रेमोंड सही है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोस्टर भी चलता है, सही है। इंडोनेशिया में शामल, यही गलत है, ये गलत है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में शामिल नहीं चलता है। और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर ये चलता है। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये इसका 52 का हो जाएगा ए नंबर, ये दिल्ली है दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो कानपुर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। 53 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बाणसागर है परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये अरावली और विंध्य जो है पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। ये जो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए नंबर मालवा का पठार है। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्या है क्वेश्चन। जय आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन सा कथन, इस पर विचार कीजिए। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर में घटती है, तो ये गलत है। घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का बी नंबर, केवल 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये किसके अधीन कर दिया गया? तो ये आंसर ये हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये अधीन कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सीमित पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा संबंधित नहीं है जो पंचायती राज से है? जीवी के राव ये पंचायती राज से है। एलवी सिंघवी समिति ये भी पंचायती राज से, थुंगन समिति ये भी पंचायती राज से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज मन्नार समिति जो है पंचायती
राज्य से नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 21 नंबर में। इसका आंसर 59 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? कौन सा ऐसा इसमें पद है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है? तो ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। 60 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो ये जो है 525 से बढ़कर 545 कब कर दी गई थी? ये 31वां संविधान संशोधन के तहत, 31वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन सा इस पे कथन पर विचार करना है? इसमें कथन दिया हुआ है, 3 कथन है। 3 कथन है तो इसका देखते हैं। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। ये सही है साथियों। आगे देखते हैं भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। ये भी सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 268 293 वित्तीय ये गलत है साथियों। और ये इसका कौन सा कथन सत्य है? तो ये 1 और 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये पहला का हो जाएगा, ये पहला का हो जाएगा भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और बी का हो जाएगा भाग 8 जो है फोर्स रिलेटेड है, ये केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासन से है। और ये सी का हो जाएगा भाग 14 जो है ये 3 हो जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्रों का अधीन लोक सेवाएं। और भाग 10 18 हो जाएगा, ये आपात संबंध से है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन 64 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य ये चुनना है। तो ये अनुच्छेद 76 में महानवादी की चर्चा है, 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सूचना प्राप्त करना, ये 78 में है अनुच्छेद में। और ये 88 में संसद के सत्र सत्रावसान को भंग करना, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये मैथ है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और ये भी मैथ है, इसका हो जाएगा 66 का डी नंबर। 67 का हो जाएगा, 67 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 67 का बी हो जाएगा। और 68 का हो जाएगा ए नंबर। आप लोग बना लीजिएगा, ज्यादा हार्ड मैथ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये रचना जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखते हैं पंकज 70 नंबर। पंकज में कौन सा समास है? तो ये पंकज में बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर। आम जिस तरह फल से संबंधित है उसी तरह से आलू जो है तना से संबंधित है। ये सी नंबर आंसर हो जाएगा 71 का। चलिए 72 नंबर देखते हैं। ये रीजनिंग है, इसका भी सी आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग है साथियों। चलिए देखते हैं 73 का हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 74 का इंग्लिश है, 74 का हो जाएगा आपका बी नंबर। देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। 75 का हो जाएगा
75 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लैस्ट्रोफोबिया। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्या है क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये तमिल जो भाषा है सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादक थे, वे सितार बजाते थे। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पहले हो जाएगा 2 मौर्य, फिर उसके बाद 1 कन्नौज, फिर उसके बाद 3 पाल, फिर उसके बाद 4 कर्नाट। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये तो जो नानदेव थे कर्नाटक वंश के संस्थापक थे, कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण किए थे। 79 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 3A के अंतर्गत शामिल है? ये कौन सा बिहार का जिला जो है 3A के शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये शेखपुरा और मुंगेर शामिल है। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? तो ये कौन सा कर कहा जाता था? इसे टाइल कहा जाता था, ये टाइल कर वसूल करते थे। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर क्रांति संबंधित है, तो अक्टूबर क्रांति जो है ये संबंधित है रूस की क्रांति से, रूस की क्रांति से ये अक्टूबर क्रांति संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्या कहता है। ये अभिलेख है और ये शासक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 2 हो जाएगा। हाथी गुम्फा जो है खारवेल का है। बी का 3, ये होल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का है। और सी का हो जाएगा, सी का 1 नंबर हो जाएगा जूनागढ़ रुद्र दामन। और ये डी का हो जाएगा 4 नंबर भीतरी स्तंभलेख स्तंभगुप्त का है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर क्या है क्वेश्चन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है ये एपिग्राफी कहलाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, ये दोनों कथन गलत है, ये दोनों कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वेद त्रय का हिस्सा है? कौन सा इसमें है जो वेद त्रय का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, ये ऋग्वेद भी है, ये यजुर्वेद भी है और सामवेद भी, ये तीनों वेद त्रय का हिस्सा है। बाकी ये अथर्ववेद जो है वेद त्रय का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। ब्राह्मण साहित्य का को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो इसको अवरोही क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले वेद फिर ब्राह्मण फिर आरण्यक फिर उपनिषद। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या जो है 6 है, वेदांग की संख्या 6 है। 88 का बी नंबर हो जाएगा। 89 दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करना है। तो इसका विभाग है, इसका सुमेलित करना है 89 का। ए आंसर हो जाएगा 1 का सी, दीवाने विजारत। तो ये जो है राजस्व एवं वित्त विभाग से है। दीवाने अरिराज, दीवाने आरिज, दीवाने आरिज जो है 2 का ए नंबर सैन्य विभाग। और ये दीवाने रिसालत 3 का डी हो जाएगा विदेश मंत्री।
दीवाने इंसा, ये बी हो जाएगा। इंसा जो है संचार पत्राचार विभाग से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है? तो इसका कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, केवल ए और डी सही है। ए में क्या कहता है? 1562 में दास प्रथा का समाप्ति, ये सही है। और सी नंबर 64 में तीर्थकर की समाप्ति हुआ था, जजिया तीर्थकर, ये सही है साथियों, ये भी सही है डी नंबर। 63 में जजिया हुआ था और 64 में हुआ तीर्थकर, ये गलत है। बी और सी गलत है और इसका ए और डी सही है। ये 1582 में दीवान इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। चलिए इसका अब 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्रा विजयनगर साम्राज्य में आए थे? ये कौन सा है जो विदेशी यात्रा? ये निकोलो कोंटी भी आया था और फ्रेस्का वार्नियर भी आया था, फ्रेस्को वार्नियर और सीजर फेडरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और सी, ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। ये 91 का हो जाएगा डी नंबर आंसर, ए और सी दोनों आए थे। चलिए आगे देखते हैं 92 क्या क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति आंदोलन का उल्लेख मिलता है दक्षिण भारत में? तो 92 का हो जाएगा सी नंबर, बी एवं सी, यानी कि तिरुमई में मिलता है और प्रबंधन में मिलता है, प्रबंधन में और तिरुमई में। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तहकीकात समिति जो है किससे संबंधित है? तो ये 93 का बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। ये मैच करना है, 94 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। विदेशी कंपनी है और भारत में स्थापित फैक्ट्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। पुर्तगाली जो है कोचिंग में अपना किए थे, और बी का 1, बी का 1 हो जाएगा, ये बी का 1 हो जाएगा। डच जो है मसूलीपट्टनम में, और सी का हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 नंबर। सी डेनिस जो है ट्रैंकोबार में, और फ्रांसीसी जो है सूरत में। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? ये कौन सा आंदोलन था जिसमें वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था? ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? ये कौन सा है जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो 96 का हो जाएगा सी नंबर, होलकर जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। 97 नंबर देखते हैं, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। तो राजा राम मोहन राय के बारे में असत कथन को पहचान करना है, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, यही असत्य है। ये दोनों सही है साथियों। अगस्त 2028 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। और 3 नंबर है, अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणी निकल मैगजीन निकाला, ये भी सही है। इसका गलत है केवल ये एक है। चलिए आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन क्या कहता है। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो नवजीवन जो है नामक पत्रिका, इसका प्रकाशन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ये जो लखनऊ समझौता है किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच
हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ये प्रथम जो संधि थी ये 12 अगस्त को हुई थी, ये 1765 में। तो किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था 100 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और द्वितीय जो है, जो संधि हुआ था 16 अगस्त को हुआ था 1765 को, तो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ये दोस्तों हो गया आप लोग का 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करवा दिए। और ये आने वाला वीडियो में हम पूरा इसका, इसमें भी 15 सेट है, 15 सेटों को हम कवर करा देंगे। अगर आप चैनल पे इस पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने परिवार को बड़ा कीजिए और इसमें शेयर भी कीजिएगा। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू।